वेलकम टू मॉडर्न 24/7। आपका जो बीएड का एग्ज़ाम है और एलएलबी का जो एग्ज़ाम है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बदल चुका है। क्योंकि आपकी जो पहले परीक्षाएं होती थी वो होती थी आपकी एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि 4 विकल्प रहते थे, उनमें से आपको एक आंसर को टिक करना रहता था। ठीक है, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के द्वारा आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपकी परीक्षा रहेगी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि लिखित परीक्षा रहेगी। ठीक है, आज का जो नोटिस है 29 सितंबर देख सकते हैं आप, आज ही अपलोड हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो विषय है सत्र 2025 विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारूप के संबंध में। देख लेते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए, अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/9/2025 यानी कि 26 सितंबर को इनकी एक बैठक हुई थी। ठीक है, उसमें निर्णय लिया गया कि सत्र 2025-26, ठीक है, 2025-26 विषम सेमेस्टर यानी कि ओड सेमेस्टर की स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं परा स्नातक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णनात्मक प्रणाली यानी कि लिखित परीक्षा होगी, और स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा आपकी बहुविकल्पी पर कराए जाने की समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। ठीक है, तो परीक्षा कार्यक्रम देख लेते हैं। देखिए, सभी की ही होगी ये तो परीक्षा। ठीक है, बीए हो, बीएससी हो, बीएड हो, एलएलबी हो। मैं यहाँ पर बीएड और एलएलबी का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एलएलबी का है, एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलएम के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रश्न पत्रों का प्रारूप। देखिए, सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों यानी कि थ्योरी पेपर्स का कुल पूर्णांक 90 नंबर का होगा, यानी कि अधिकतम 90 नंबर होंगे। और ये समय होगा आपका 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट्स का। पहला आपका सेक्शन होगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 नंबर का होगा ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें होंगे 20। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे जो 20 रहेंगे, जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय और बाकी के 10 सत्य असत्य या रिक्त स्थानों की पूर्ति के अनुसार होंगे। ठीक है, यह खंड सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक प्रश्न समान 1 अंक का होगा, यानी कि कुल अंक हो गए आपके 20 × 1 यानी कि 20 अंक का होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सेक्शन बी रहेगा आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो 25 नंबर का होगा। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड से, यानी कि 5 आपकी यूनिट हैं, तो प्रत्येक यूनिट से एक समान 2 अथवा 3 प्रश्नों के साथ 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न समायोजित होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन 30 से लेकर 40 शब्दों में देना होगा, यानी कि 4-5 लाइन में आपको क्वेश्चन देना है। प्रत्येक प्रश्न एक समान 5 अंकों का होगा, यानी कि 5 × 5 कर दें तो हो जाते हैं 25। तो 25 नंबर का ए और 20 नंबर का ऊपर वाला, यानी कि 45 नंबर ये हो गए। आपका जो खंड सा होगा सेक्शन सी, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 45 अंक का है। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रत्येक उपखंड से कुल 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न समायोजित होंगे। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। इन 5 प्रश्नों में से आपको मात्र 3 प्रश्नों को ही हल करना होगा और उनका उत्तर 400 से 500 शब्दों में देना होगा। ठीक है, मान के चलिए 30-35 लाइनें मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45 नंबर का। 45 नंबर का आपका ये हो गया, 25 का ये हो गया और 20 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ हो गया, यानी कि 90 नंबर का आपका हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है प्रारूप, तो प्रारूप देख लीजिएगा। ये 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 20 नंबर के, 10 लघुत्तरीय प्रश्न है, 10 में से 5 का चयन करना है, यानी कि 25 नंबर के, 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 3 प्रश्न ही करने हैं, यानी कि ये हो गए आपके 45 मार्क्स के। अब देख लेते हैं बीएड का। बीएड एमएड के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का प्रारूप। इसमें क्या रहेगा, कुल पूर्णांक 80 का होगा, 20 नंबर कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे। ऐसे ही एलएलबी का भी 90 मार्क्स का है ना, बताना भूल गया था मैं। 90 मार्क्स तो दिए जाएंगे थ्योरी के और 10 मार्क्स कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 में से आपको 9 नंबर भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से बीएड में आपका जो 20 नंबर मिलेंगे उसमें से आपको 18, 19, 20 नंबर मिल सकते हैं कॉलेज के द्वारा। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बीएड का भी समय 2.5 घंटे है। ये भी देखिए, इसका खंड ए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक के, सेम जैसे को ऊपर बताया है सेम वैसे ही होंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, 20 प्रश्न होंगे जिसमें से 10 बहुविकल्पीय होंगे तथा शेष 10 जो होंगे सत्य असत्य या रिक्त स्थानों की पूर्ति टाइप के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपका लघुत्तरीय है सेक्शन बी।
लघुत्तरीय प्रश्न में आपके वही 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 10 आएंगे, जिसमें से आपको कितने करना है, 5 प्रश्नों का चयन करना है और 30 से 40 शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना है, यानी कि 4 से 5 लाइन। ये आपका 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी कि 15 आपके ये हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 3 प्रश्नों को हल करना है। 400 से 500 शब्दों में देना होगा इसका आंसर, यानी कि वही 30-35 लाइनें। ये हो जाता है आपका 45 नंबर का। इस तरीके से आपके 80 नंबर हो जाते हैं। तो बाकी का प्रारूप जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं हम। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है, 20 गुणा 1 20, ये 10 नहीं है, यहाँ पे 20 होगा, ये गलत हो गया है, ठीक है। और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 का चयन करना है। 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें 3 का चयन करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। अब आपको देखिए थ्योरी की तैयारी भी करनी है, प्लस आपका जो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का दे दिया, तो आपको MCQ भी देखना है। थ्योरी में से ही आप कुछ MCQ देखते रहिएगा। बाकी अगर बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो MCQ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। रहा LLB का, तो LLB के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मैं एक सीरीज लगा दूंगा, करीब 100-150 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप थ्योरी की तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।